हाथ बांधे, मुंह पे हाथ रखा और ज़बरदस्ती की और डराया। उनके पास ब्लेड भी था। हवा की बेटियां यहाँ पर बिकती हैं, हवा की बेटियां यहाँ पर उनको ज़्यादतियों का निशाना बनाया जाता है। अब ये 12 से 14 साल की बच्ची है जो कि 5वीं क्लास की तालिब इल्म है। इसका जो हमसाया इन्होंने किराएदार रखा हुआ था, इसके साथ नाज़ेबा हरकत कर रहा है। अपने मम्मा को क्यों नहीं बताया? उनकी मम्मा दरवाजे में बैठे थे, वो मुझे डराते थे, या हम तुम्हारी माँ को, भाइयों को या नबीना बहन को, किसी को, या तुम्हें कुछ कर देंगे। उसकी अम्मी कहती थी कि मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ जाओ, मेरी भी बेटियां वाली हूँ, मैं तादी छड़ के चल जानी सा। कितने महीने थी हमला सी? 1 महीने से थोड़ा सा ऊपर हुआ था, गोलियां खिला दी थी इसको। गोलियां खवाती हैं जी। वीडियो साथ स्क्रीन पे जा रही है कि वो अच्छा खासा जवान लड़का है, 25-26 साल का लड़का है और वो नाज़ेबा हरकत कर रहा है। तो पुलिस ऑफिसर अभी भी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इसमें आपका कसूर है। मेरे ख्याल से रियासत को साथ देना चाहिए, क्योंकि ये खतून डरी हुई है। अभी इससे धमकाया जा रहा है कि आपका भी कोई ना कोई बच्चा मार दिया जाएगा। मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये इस केस से पीछे हट जाएगी। और ऊपर से जो थानेदार है यकी गेट की, जिनके पास केस है, वो इसे कह रही है कि तेनू कुट पैया नहीं है जो तू झूठी निकली। यकीन मानने के जलजले क्यों ना आए, सैलाब क्यों ना आए, मेरा ना दिल फट रहा है। समझ नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक लेकर जाऊँ। हवा की बेटियाँ नलाम होती हैं, हवा की बेटियाँ यहाँ पर बिकती हैं, हवा की बेटियाँ यहाँ पर उनको ज़्यादतियों का निशाना बनाया जाता है। अब ये 12 से 14 साल की बच्ची है जो कि 5वीं क्लास की तालिब इल्म है और इसका जो हमसाया इन्होंने किराएदार रखा हुआ था। वीडियो साथ साथ स्क्रीन पे चल रही है कि इसके साथ नाज़ेबा हरकत कर रहा है। कब से कर रहा था और इसने अपनी वालिदा को क्यों नहीं बताया? और ये बच्ची पास बैठाई है, वो नबीना है। उस नबीना को पास बैठा के वो दरिंदा, वो हैवान, वो जानवर, वो अब मैं क्या कहूँ कि गलीज़ किस्म का इंसान जो कि मेरे ख्याल से इस दुनिया में ज़िंदा रहने के काबिल नहीं है, हैवानियत जो उसने इख्तियार किया, मेरे ख्याल से इसे चौक चौराहे में लटकाना चाहिए। बाकी उससे इबरत हासिल करें। बच्ची की तरफ जाता हूँ। बच्ची, ये कौन था लड़का ये जो गंदी हरकतें कर रहा था? हमारे किराएदार। आपका किराएदार था? जी। कब से कर रहा था? ये 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त के बाद कर रहा था। तो आपने मम्मा को क्यों नहीं बताया? उनकी मम्मा दरवाजे में बैठे थे, वो मुझे डराते थे। क्या कहती थी? या हम तुम्हारी माँ को, भाइयों को या नबीना बहन को, किसी को, या तुम्हें कुछ कर देंगे। अच्छा, तो क्या करो फिर? उन्होंने मुझे कहा कि जो हम कहेंगे वो करो। उन्होंने सुबह 7 बजे मेरे साथ ऐसी हरकत की। सुबह 7 बजे ऐसी हरकत की? तो आपने कोशिश नहीं की कि चलो मैं मामा को बता दूं, मामा उसे कंप्लेंट कर दे पुलिस में? मम्मा मेरी काम पे गई होती थी। काम पे गई होती थी? किस क्लास में आप पढ़ते हो? 5वीं क्लास में पढ़ते हो? अभी भी स्कूल जाते हो? नहीं, अब नहीं जा रही। अब नहीं जा रही? कितने दिनों से नहीं जा रही? 2 माह से। 2 माह से? ये कितने दिन पहले उसने ये छत पे आपके साथ गलत हरकतें करता रहा? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले गलत हरकतें करता रहा। तो वीडियो किसने बनाई? लोगों ने बनाई जी। देखकर तो फिर कहाँ पे गया वो लड़का? वो लड़का इधर ही था। फिर उसके बाद 5 दिन बाद आया था हमारे घर चार्जर लेने। अच्छा। तो कहते चार्जर दे दो। मैं कहा मेरी मम्मा घर नहीं है, मम्मा आएंगी तो ले लो। मैं कहा नहीं दे दो, मैंने काम पे जाना। मैंने चार्जर के लिए दरवाज़ा खोला तो भाई ने आके मेरे साथ ज़बरदस्ती की, हाथ बांधे, मुंह पे हाथ रखा और ज़बरदस्ती की और डराया। उनके पास ब्लेड भी था। तो जब ये छत पे बैठा हुआ था आपने शोर क्यों नहीं मचाया? उनके पास ब्लेड था, वो डराते थे। उसके घर सबको पता था। सबको पता था कि आपके साथ ये हरकतें करते हैं? तो किसी ने नहीं रोका? नहीं। क्या मामला है? 12-14 साल की बच्ची है, आपके घर में घुस के वो सारा काम कर रहा, आप बच्चियों की हिफाजत नहीं कर सकी? मैंने सारी हिफाजत की थी, लेकिन वो उसकी अम्मी कहती थी कि मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ जाओ, मेरी भी बेटियां वाली हूँ, पोतरी दोतरियां वाली गया, मैं तादी छड़ के चल जानी सा। तुसी कित्थे जांदे सी? मैं लोगों के घर काम करने जाती थी। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि 2 बेटियां ने, तुसी किराएदार कार रखे हुए ने, वो जो मर्जी सलूक कर। हुण ताड़ी बच्ची नूं हामला भी हुई सी है? जी। कितने महीने दी हामला सी? पता नहीं, 1 महीने से थोड़ा सा ऊपर हुआ था, तो मैंने सफाई गोलियां खिला दी थी इसको। 12 साल गोलियां खवाती हैं? जी। बहन मेरी बेटियां कितनी हैं? ये 2 बेटियां। 2 बेटियां। 2 बेटियां होने के बावजूद घर में किराएदार रखा। पता भी है कि उनके जवान लड़के थे। कितने जवान लड़के थे उनके? उनके 3 जवान लड़के थे। जी। सारे बालिग थे ना? जी। 12-14 साल की बच्ची उनको ऐसे ही छोड़ के काम पे चली जाती थी? जी। उनके एतबार पे छोड़ के चली जाती थी ना? जी। वो पीछे बच्चियों के साथ क्या करते थे? मैंने कभी, इन्होंने मुझे बताया नहीं, बस ये कहते हम अपने अंदर ही बैठे हुए हैं, अपने अंदर बैठे हुए हैं, जब आना
इनको इधर ही बैठे देखते थे। ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ? ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਮਕਾਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੱਦੀ ਪੁੱਛੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਾਂ, ਬਾਲਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਆਣਗੇ तो खुदा ना खास्ता कि वकूआ हो जाए। भाई वो सारा किया था, लेकिन ऊपर से छतें भी बड़े हैं, सारा घर एक किया, लेकिन एक जगह पे रहते थे इसलिए किसी को बुलाना पड़ ही जाता है। आप तो समझदार है ना, तो ये वो तो नहीं बच्ची का था। क्या कसूर है? बच्ची पे क्या गुजरी है? बच्ची को हमल ठहर गया, बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करता रहा, बच्ची के जहन पे क्या असर पड़ेगा? उसके बाद आपने वो हमल ज़ाया भी करवा दिया। किसने मशवरा दिया था गोलियां देने का बच्ची को? मैं गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे उन्होंने कोई नहीं दिखाया कुछ भी। लेकिन फिर मैं कहने लगी, दूसरी डॉक्टर कहने लगी जी दिन ब दिन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से फिर मेडिसिन ला के दी थी इसको। आपने मेडिसिन ला दी, आपने ये नहीं सोचा कि किसी डॉक्टर से मशवरा किया, खुदा ना खास्ता बच्ची की जान चले जाती? अपनी बच्ची है ना? जी अपनी बच्ची है। हाँ जी। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਈ? सारी लिखवाई है, सब ਥਾਣੇ कुछ ਰਿਪੋर्ट हुआ। ਲਿਖਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? मैंने कही वो कल कह रही मैम कह रही थी आप झूठ बोल रही हैं, या आपने से कोई गलती हुई हो या कोई हुई तो सजा होगी ਕਿਹੜੀ आपको। ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? कह रहे को झूठ लगता है आप झूठ बोल रही हैं, ਕਿਹੜੀ ਮੈਮ ਨੇ आपके ਕਿਹਾ ਸੀ? उधर है नहीं आई है पुलिस ऑफिसर है कोई? जी। किस थाने में है? यकी घेर के। यकी गेट में है। अच्छा, शर्म का मुकाम है कि वो 12 से 14 साल की बच्ची है, नाबालग बच्ची है, वीडियो साथ स्क्रीन पे चल रही है कि वो अच्छा खासा जवान लड़का है, 25-26 साल का लड़का है, और वो ना ज़ेबा हरकत कर रहा है, बच्ची को वर्गला के, बच्ची को डरा धमका के। तो पुलिस ऑफिसर अभी भी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इसमें आपका कसूर है। उसका कसूर एक अलग जगह है कि उसने अपनी बच्चियों की हिफाजत नहीं कर सकी। अब छोटी बच्चियाँ, उन्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, कुछ भी करवाया जा सकता है। बेटा मेडिसिन मामा ने ला के दी थी? जी उसके बाद फिर आपने पढ़ाई भी छोड़ दिया? नहीं, मैंने जाना है स्कूल। स्कूल जाना है? क्या बनना चाहती हो? कुछ भी कुछ भी? कुछ भी बन जाऊंगी। कुछ भी बन जाओगे? जी। और जो मैंने वीडियो में देख रहा था कि जब वो ना ज़ेबा हरकत कर रहा था, गंदी हरकतें कर रहा था, साथ आपकी बहन बैठी हुई थी, तो बहन ने रोका नहीं? बड़ी बहन है ना? जी, उसे नजर नहीं आता। अच्छा, नबीना है वो? जी। नजर नहीं आता उसे? नहीं। इसलिए नहीं रोका उसने? जी। और उसे पता भी नहीं था? नहीं। तो आपने बेटा मामा को बताया क्यों नहीं? वो दरवाजे में बैठी होती थी ना, तो वो हर बात अपने बेटे को रात को छत पे बिठा के बताती थी। अब आपको धमकियाँ भी लगाते हैं? जी। क्या कहते हैं? वो मुझे डराते थे, धमकियाँ मुझे भी लगाते थे, अब तो मम्मा वगैरह को करते हैं। मामा को भी धमकियाँ लगाते हैं? तानू धमकियाँ लाई नहीं उन्हें? नहीं, उन्होंने मुझे धमकी लाई, वो कहते कि ना ये हमारा एक जाएगा तो आपका भी एक जाएगा। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ दरिंदगी इख्तियार किया, हैवानियत इख्तियार किया, उसके बाद उसका ज़िंदा रहना बनता है? वो ये नहीं सोचते, वो कहते जी बच्ची का कसूर है, बच्ची रजामंद थी, ये सब कुछ बच्ची की मर्जी से हुआ। 12 साल की माँ जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ तक इतला मिली है, मेरे ख्याल से रियासत को साथ देना चाहिए, रियासत को पीछे नहीं हटना चाहिए, जो रियासत के अदारे हैं, क्योंकि ये खतून डरी हुई है। अभी इसे धमकाया जा रहा है कि आपका भी कोई ना कोई बच्चा मार दिया जाएगा, और ये जहाँ पे इसकी बातों से मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये इस केस से पीछे हट जाएगी। वीडियो स्क्रीन पे चल रही है, सवालिया निशान है इदारों के लिए। आईजी साहब, मोहसिन नकवी साहब, मौजूदा जो अहदेदारान हैं, उनके लिए सवालिया निशान है कि रियासत को इस बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए कि जब इनके घर के आगे वो पिस्टल लेके खड़े हो जाते हैं, इनके घर के आगे हुंडे आ जाते हैं और इन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, केस वापस ले ला। ऊपर से जो थानेदार है यकी गेट की, जिनके पास केस है, वो इसे कह रही है कि तेनू कुट पै नहीं है जो तू झूठी निकली, वो खुदारा तुम्हारी भी बेटी होगी। वो 12-14 साल की बच्ची है, वो अपनी मर्ज़ी से कर सकती है कुछ? उसे वर्गलाया गया, उसे डराया गया, धमकाया गया, वो बता रही है सारा। और ऊपर से आप लोग कह रहे हो कि अगर वो केस वापस ले रहे हैं तो केस वापस मजबूरी के तहत वो कह रहे हैं, लेकिन अदारों को इस बारे में ख्याल करना चाहिए, रियासत को सोचना चाहिए। क्या चाहती हो बेटा, उसे सज़ा मिलनी चाहिए? जी। मिलनी चाहिए ना? जी। तो मामा तो कहती हैं छोड़ देना उसे, माफ़ी सुलह कर लेनी है। वो डराते जो हम भाई को कुछ कर देंगे। ऐसे दरिंदों को जिंदा रहना चाहिए? नहीं। नाम क्या है इसका? जिशान। करता क्या है ये? मोबाइल का मोबाइल का काम करता है। तो यहाँ पे नशा वगैरह भी करता था ये? इसने कभी बताया हो? हमारे घर नहीं करता, बाहर अपने दोस्तों के साथ नशा वगैरह करता है ये? जी।
तो इसने कभी और भी बातें की हैं आपको इसके अलावा? नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं बातें की। सवालिया निशान है रियासती अदारों के लिए कि जिनके पास इस तरह के केस जाते हैं, आपकी अपनी भी बेटी हो सकती है, उस जगह आप अपनी बहन का सोच के देखें। अल्फाज तलख हैं, मैं भी कहूँगा गलत है, लेकिन ये भी हमारे बहनें हैं, यही हमारी माएँ हैं और ये हमारे माशरे का हिस्सा है। हम लोग इनकी हिफाजत के लिए तैनात किए गए और अगर हम लोग इनकी हिफाजत नहीं कर सकते, इन्हें इसी तरह के बोल बोलेंगे तो अल्लाह हाफिज़ है।